अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह पाक के फज़ल व करम से खैर-ओ-आफ़ियत के साथ होंगे। खुशामदीद है आप सबका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। तो प्यारे बच्चों, मैट्रिक के तुलबा व तालिबात के लिए एक इंतहाई अहम खबर है, एक बिग अनाउंसमेंट है। और अनाउंसमेंट क्या है कि आपके बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर की तरफ से आपके 9th और 10th के 2023 के जो बोर्ड के इम्तिहानात होने थे, उसकी हतमी डेट शीट का ऐलान कर दिया गया है। तो प्रीवियस टेंटेटिव डेट शीट्स जो लास्ट 2 मंथ से तकरीबन डिफरेंट वेबसाइट्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में, यूट्यूब चैनल्स पे मौजूद थी, उसके अंदर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर की तरफ से चेंजेस की गई हैं और ऑफिशियली उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो है वो नई डेट शीट्स का ऐलान कर दिया है। तो पहले तो जो तरीक़ाकार थे, 10th के एग्ज़ाम होने थे, उसके बाद ये तरीका था कि 9वीं के जो एग्ज़ाम्स थे वो ईद के बाद शुरू किए जाएंगे, लेकिन अब डेट शीट्स तब्दील कर दी गई हैं और 9th के जो पेपर हैं वो भी ईद से पहले ही स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो आपके जो क्लास 10th के एग्ज़ाम हैं वो 1 अप्रैल 2023 बरोज़ हफ्ता स्टार्ट होंगे और 17 अप्रैल 2023 बरोज़ सोमवार ख़त्म हो जाएंगे। उसके फ़ौरन बाद 18 अप्रैल से क्लास 9th के जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो सैड न्यूज़ ये है प्यारे बच्चों कि जो पिछली आपकी डेट शीट थी उसके अंदर आपके जो है पेपर्स के अंदर काफ़ी रिलैक्सेशन थी। ख़ुसूसन 10th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो मैथ के पेपर में 4 छुट्टियाँ थी। लेकिन अब जो नई डेट शीट आई है इसके मुताबिक मैथ में सिर्फ 1 छुट्टी है, सिर्फ 1 पेपर है जिसमें आपकी 2 छुट्टियाँ हैं, बाकी सब में सिर्फ 1-1 छुट्टी है, ये कुछ में कोई छुट्टी भी नहीं है। तो ये डेट शीट उन्होंने क्लोज़ की है, अंदर रिलैक्सेशन आपकी ख़त्म की है। तो जो आप पिछले पैटर्न से तैयारी कर रहे थे उस डेट शीट के हिसाब से, तो अब आपको अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। थोड़ी-सी मेहनत और करनी पड़ेगी ताकि आप सिलेबस को जो है पेपर वाले दिन, पेपर से जो पहले छुट्टी है, 1 छुट्टी के अंदर अच्छे तरीके से कवर कर सकें। तो चलिए पहले डेट शीट की बात कर लेते हैं कि क्या-क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है वो डेट शीट जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर की तरफ से अनाउंस की गई है। तो सबसे पहले जो है हम टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो जिन बच्चों का मॉर्निंग के वक्त पेपर होगा वो 8:30 बजे स्टार्ट होगा और जिन बच्चों का इवनिंग के वक्त पेपर होगा वो 1:30 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। और जुम्मे वाले दिन इवनिंग का पेपर जो है वो 2:30 बजे स्टार्ट होगा और जुम्मे की वजह से बाकी मॉर्निंग टाइम का जो पेपर है वो 8:30 बजे ही होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी डेट शीट की। तो 1 अप्रैल को सैटरडे को आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका अरेबिक और सिविक्स का पेपर है, ठीक है। उसके बाद संडे की छुट्टी है और 3 तारीख को सोमवार को साइंस सब्जेक्ट्स के जो बच्चे हैं उनका इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी। उसके बाद 4 तारीख को मंगल वाले दिन इकोनॉमिक्स का पेपर है 8 सब्जेक्ट्स का और 5 तारीख को बुध वाले दिन जनरल मैथमेटिक्स आर्ट्स ग्रुप और मैथमेटिक्स जो है साइंस ग्रुप का इनका पेपर होगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो डेट शीट थी उसमें मैथ में आपको पता है 4 छुट्टियां थी, लेकिन इस डेट शीट में जो है उन्होंने मैथ के अंदर सिर्फ 1 छुट्टी दी है 4 तारीख की मंगल वाले दिन की, ठीक है। सोमवार को इंग्लिश का पेपर होगा, मंगल की छुट्टी है और बुध वाले दिन आपका मैथ का पेपर हो जाएगा साइंस सब्जेक्ट्स के बच्चों का। उसके बाद 6 तारीख की बात करें तो वो जुमेरात वाले दिन जो है इस्लामियात कंपलसरी का पेपर है साइंस सब्जेक्ट्स के बच्चों का और आर्ट्स वाले बच्चों का जो है वो एथिक्स का पेपर है, ठीक है, फॉर नॉन मुस्लिम जो है। तो प्यारे बच्चों अगर आप देखो तो इस्लामियात के अंदर भी आपको कोई छुट्टी नहीं दी गई है। 5 तारीख को मैथ का पेपर है और 6 तारीख को जो है वो इस्लामियात का पेपर है। उसके बाद 7 तारीख को जो है जुम्मे वाले दिन पंजाबी का पेपर होगा आर्ट्स सब्जेक्ट्स के बच्चों का और 8 तारीख को हफ्ते वाले दिन फ़िज़िक्स का पेपर है साइंस सब्जेक्ट्स के बच्चों का और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एडवांस इस्लामिक स्टडीज़ इलेक्टिव जो है वो उसका पेपर होगा, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट्स के बच्चे अगर देखें तो 6 तारीख को इस्लामियात का पेपर है आपका, 7 की छुट्टी है और 8 तारीख को फ़िज़िक्स है, मतलब फ़िज़िक्स में भी आपको सिर्फ 1 छुट्टी दी गई है, ठीक है। उसके बाद 9 तारीख को जो की संडे की छुट्टी है और 10 तारीख को सोमवार वाले दिन केमिस्ट्री का पेपर है,
साइंस सब्जेक्ट्स के बच्चों का, और आर्ट सब्जेक्ट्स के बच्चों का जो है जनरल साइंस का पेपर है। तो फिज़िक्स के बाद केमिस्ट्री के अंदर भी आपको सिर्फ एक छुट्टी दी गई है 9 तारीख की, संडे की जो है। उसके बाद 11 को मंगल वाले दिन पर्शियन का पेपर है 8 सब्जेक्ट्स के बच्चों का, और 12 तारीख को जो है बुध वाले दिन एजुकेशन का पेपर होगा 8 सब्जेक्ट्स के बच्चों का, और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का, ठीक है, सेकंड टाइम। और उसके बाद 13 तारीख को जुमेरात वाले दिन बायो का पेपर है और कंप्यूटर साइंस का, साइंस सब्जेक्ट्स के बच्चों का। तो बायो और कंप्यूटर साइंस, इसके अंदर आपको सिर्फ 2 छुट्टियां दी गई हैं साइंस सब्जेक्ट्स के बच्चों को। 11 और 12 तारीख की 2 छुट्टियां हैं, और उसके बाद 13 तारीख को आपका ये बायो या कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। उसके बाद 14 तारीख को जुमे वाले दिन जो है एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स आर्ट्स के स्टूडेंट्स का पेपर है, और 15 तारीख को सैटरडे वाले दिन जो है हफ्ते के दिन उर्दू का पेपर होगा साइंस सब्जेक्ट्स के बच्चों का। तो आपको उर्दू में भी जो है सिर्फ एक छुट्टी दी गई है 14 तारीख की। 13 को बायो का पेपर होगा, बायो या कंप्यूटर का, और 14 तारीख की छुट्टी है, और 15 को जो है उर्दू का पेपर हो जाएगा। उसके बाद संडे की छुट्टी है जी 16 तारीख को, और 17 तारीख को सोमवार वाले दिन मुतालिया पाकिस्तान का पेपर होगा। और इस तरीके से आपके जो है 1 अप्रैल से पेपर स्टार्ट होंगे हफ्ते के दिन, और 17 अप्रैल सोमवार वाले दिन आपके पेपर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, डेट शीट का अगर हिसाब व किताब देखा जाए तो इसके अंदर तो छुट्टियां ना होने के बराबर ही हैं तकरीबन, ठीक है। तो अपनी तैयारी को इस हिसाब से चलाएं, एक प्लानिंग बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को जो है वो कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से तैयारी करके रखें कि आपको जो है एक छुट्टी जो पेपर की तैयारी में मिलनी है उसके अंदर जस्ट आपको सिर्फ नज़र मारनी पड़े और आपका सिलेबस जो है वो रिवाइज़ हो जाए, क्योंकि याद करने का टाइम तो बचता ही कोई नहीं है जी। एक छुट्टी है और उसके अंदर याद करने के लिए अगर आप कुछ पोर्शन छोड़ेंगे तो वो मुश्किल है कि आपके पास वक्त निकलेगा। तो लिहाजा अभी से मेहनत करनी स्टार्ट करें, प्लान बनाएं। प्लानिंग करने वाला बंदा हमेशा कामयाब होता है। प्लान बनाने के बाद उसके ऊपर अमल लाजमी करें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करते रहें, मेहनत करते रहें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं।